हिमालय की धुन में लिपटे बुलंद पहाड़ों में जहां बादल सब्ज चोटियों को छूते हैं और नदियां कदीम धुनें गुनगुनाती हैं, एक नौजवान चरवाहा अयान तूफान से मुकाबला करते हुए भाग रहा था। एक गुमशुदा मेमने के पीछे कहर में गुम होता जा रहा था। हवा गोया किसी दरिंदे की तरह गरज रही थी, बादलों की गूंज वादियों में गुम हो रही थी और अयान की छोटी सी लालटेन अंधेरे में टिमटिमा रही थी। एक गलत कदम और वो नीचे गहरी खाई में जा गिरता। अयान नलतर बाला के पहाड़ी गांव में मशहूर था, न ताकत के लिए न दौलत के लिए, बल्कि अपनी मुस्कुराहट और अपने रेवड़ के लिए। हर सुबह उसकी बांसुरी की धुन सूरज के साथ रक्स करती जब भेड़ें सरसब्ज सीढ़ीदार चरागाहों में फैल जाती। वो अमीर नहीं था, मगर उसका दिल सुकून से भरा हुआ था। मगर वो सुकून एक शाम जाता रहा, जब स्याह बादलों ने वादी को निगल लिया। 1, 2, 3, 4। अयान ने घबराकर बारिश में गिनती की, मगर सबसे छोटा मेमना बहार गायब था। वो चाहता तो अपने झोंपले में महफूज रहता। तूफान शदीद था और ढलानें फिसलन भरी थीं, मगर अयान ने धीरे से कहा, या अल्लाह, ये तेरी अमानत है, मैं एक को भी पीछे नहीं छोड़ सकता। और वो निकल पड़ा, नंगे पांव, भीगा हुआ, हाथ में लालटेन और असा लिए। पाइन के जंगलों से गुजरता, पत्थरीली चट्टानों पर चढ़ता, वो ऊपर और ऊपर जाता गया। बिजली चमकी और लम्हा भर के लिए उसने देखा मेमना झाड़ियों में फंसा हुआ था, खाई के किनारे। बहार, उसने पुकारा, मगर हवा ने उसकी आवाज़ निगल ली। वो हाथों और घुटनों के बल रेंगता गया, ज़मीन उसके नीचे से सरकती गई। जैसे ही उसका पांव फिसला, उसने असा मिट्टी में गाड़ दिया और दूसरे हाथ से कांपते मेमने को पकड़ लिया। वो मेमने को सीने से लगाकर बोला, अब तुम महफूज हो। जब वो वापस पहुंचा तो सुबह की रोशनी वादी पर सुनहरी चादर बिछा रही थी। देहाती जमा हो गए, हैरान। बूढ़े बाबा करीम ने कहा, बेटा, तूने एक छोटे से मेमने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। अयान ने शर्माते हुए चेहरे से बारिश के कतरे पोंछे और बोला, अगर ये मेरा होता तो शायद छोड़ देता, मगर ये अल्लाह की अमानत है, मैं कैसे छोड़ देता। मजमा खामोश हो गया। उस बहार में अयान का रेवड़ पहले से कहीं ज्यादा सेहतमंद था, और हर सुबह जब कहर चरागाहों पर उतरती, देहाती बांसुरी की नरम धुन सुनते, शुक्रगुजारी का एक नगमा जो पहाड़ों में गूंजता रहता। कहते हैं बरसों बाद भी जो चरवाहे नलतर से गुजरे बताते हैं कि जब वो किसी गुमशुदा मेमने को बचाते तो उन्हें वही धुन सुनाई देती। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमाल का दारोमदार नियतों पर है। अल्लाह के लिए किया गया छोटा सा खालिस अमल सबसे ऊंची चोटी से भी ज्यादा रोशन होता है। तो जब कोई तुम्हें देख ना रहा हो और तुम्हारा अमल मामूली सा लगे, तो अयान को याद करना, नलतर के उस चरवाहे को जिसकी नियत आसमानों तक पहुंच गई। और हाँ, मज़ीद खूबसूरत इस्लामी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।